भी ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या इसमें अपना डीमैट अकाउंट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट देखिए, तब जाके आप अपना डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको जो ग्रो के अभी रीसेंट चार्जेस हैं, जो न्यू चार्जेस हैं, वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और ये इन चार्जेस के बाद ग्रो बाकी ब्रोकर से काफ़ी महंगा हो गया है। तो इन सब चीज़ों को आप देख करके जाइए कि एक्चुअल में अब आपका कितना चार्ज यहाँ पर लगने वाला है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हो, चाहे इक्विटी करते हो, चाहे करेंसी की करते हो, चाहे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, बट आपको बता दूं यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग तो ग्रो सपोर्ट भी नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो कि शेयरों में अगर आपको पैसे लगाना है ग्रो को यूज़ करते करते, तो इसमें क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग कि अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अभी भी ये बिल्कुल सेम है, कोई भी कॉस्ट आपका नहीं लगेगा। AMC यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, ये भी बिल्कुल फ्री है, जो कि पहले भी था। लेकिन यहाँ पे जो मेन चार्ज है, यहाँ पे जो ब्रोकरेज की बात आएगी, ब्रोकरेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पहले क्या था, काफ़ी चीज़ें आसान होती थी और काफ़ी कम थी, बट अभी क्या है, चाहे तो आप इसमें इंट्राडे कर लीजिए, चाहे आप इसमें इक्विटी के अंदर चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर लीजिए, दोनों के लिए जो ब्रोकरेज बिल्कुल सेम कर दिया गया है। इंट्राडे का मतलब ये है कि अगर आज आपने कोई स्टॉक खरीदा तो आज खरीद के आपको आज ही सेल करना पड़ता है। जो मार्केट की टाइमिंग है 9:15 से लेकर के 3:30 PM तक का, मंडे टू फ्राइडे। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। डिलीवरी ट्रेडिंग वो होती है जिसमें अगर हम आज अगर बाय कर रहे हैं तो इसको हम 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, जब तक चाहे इसको होल्ड करें, जब हमें प्रॉफिट होता है तब हम इसको सेल कर देते हैं। तो चाहे आप इंट्राडे कर लो तो डिलीवरी कर लो, तो दोनों के लिए जो चार्जेस यहाँ पे सेम है। तो क्या चार्जेस लगते हैं जब भी आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे ₹20 और 0.10% यहाँ पे विच एवर इज़ लोअर। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या बन रहा है कि अगर तो आप बहुत बड़े अमाउंट से कर रहे हो फिर तो यहाँ पे ₹20 यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन अगर कोई कम अमाउंट से भी आ रहा है, मान लो कोई 1000-2000 से ट्रेडिंग कर रहा है, तो इस केस में आपसे ये 0.10%, जो भी अमाउंट है उसका 0.10% ये लेने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। और सबसे यहाँ पे जो बड़ी परेशानी वाली बात क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी सेम है। कंपैरेटिवली अगर दूसरे ब्रोकर्स की बात करें तो जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वहाँ पे ये कम होती है। तो अभी आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आज की डेट में कौन सा ब्रोकर यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है, उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे और मैं कौन सा यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रोकर चार्जेस तो हमने देख लिया कि अगर आप इक्विटी में करते हो, चाहे इंट्राडे चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग, ये लग रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं भी 100-100, 200-200 रुपये से करते हैं, पैनिक स्टॉक्स में काम करते हैं, उनके लिए भी कंडीशन यहाँ पर रख दी गई कि पर बाइंग या सेलिंग ₹2 तो मिनिमम लगना ही लगना है। यानी ये जो चीज़ें मैंने बताई है सिर्फ वन साइड की है। बाय करके जब सेल करोगे तो ये चीज़ें जो डबल हो जाएंगी, यानी कि 20 × 2 यानी कि ₹40, और जो 0.10% है ये आपका बन जाएगा 0.20% जब आप एक कंप्लीट ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाले हो तो। और ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मतलब महंगी हो गई पहले से कंपैरेटिवली। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये आती है कि इक्विटी के बाद कुछ लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग करना होता है, उनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करना है। अब चाहे आप फ्यूचर्स में काम कर लो तो, चाहे ऑप्शंस में काम कर लो तो, इन्होंने फिक्स्ड कर दिया अभी ₹20 इन्होंने पर ऑर्डर आपसे लेना ही है। मतलब क्या बन जाएगा, एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए बाय करेंगे तो भी 20, सेल करेंगे तो भी 20, यानी कि ₹40 हमें पर ट्रेड इन्होंने ले लेना है। प्लस इसके अलावा सिर्फ यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। इन सभी चार्जेस के अलावा आपके यहाँ पे रेगुलेटरी एंड जो स्टैट्यूटरी चार्ज है वो तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, उनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम पर ट्रेड यहाँ पे ₹40 दे रहे हैं। अब कुछ नए लोग क्या करते हैं, जो एक्सपायरी के दिन क्योंकि प्रीमियम कम होते हैं, वो क्या करते हैं कि ₹50-50, ₹100-100 प्रॉफिट कमाने के लिए 10-10 ट्रेड्स काट देते हैं और उनको लगता है कि 50 × 10 करते हैं तो भाई हमने 500 का प्रॉफिट कमा लिया स्कैल्पिंग करके। लेकिन नेक्स्ट डे पे क्या होता है कि वो ये भूल जाते हैं, अगर 10 ट्रेड उन्होंने करा है तो पर ट्रेड तो भाई 40 प्लस यहाँ पे ₹5 के हम स्टैट्यूटरी चार्जेस मान के चल रहे हैं, तो ₹45 तो भाई आप यहाँ पे ब्रोकरेज दे रहे हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है जितना प्रॉफिट बना होता है उससे ज़्यादा वो ब्रोकरेज में पे कर देते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे ग्रो में भी काफ़ी हद तक देखी जाती है, क्योंकि जो लोगों के कमेंट्स हैं वहाँ से आपको ये चीज़ें भी क्लियर होती हैं। तो ये चीज़ें को हमने समझ लिया। अब फ्यूचर्स करो तो भी, ऑप्शंस करो तो भी यहाँ पे ये चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर मान लो अगर आज आपने 10 बजे 12 बजे जब भी ट्रेड यहाँ पे एंट्री ली, लेकिन आप इसको स्केयर ऑफ करना भूल गए, तो 3:20 के अराउंड या जो भी टाइम रहता है, तो जो भी यहाँ पे टाइम आएगा तो उस टाइम पे ही ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर है वो बेचेगा और यहाँ ₹50 का जो है ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस की है पेनल्टी लगेगा। ये ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स में इतना ही रहता है। और यहाँ पे एक डीपी चार्ज होता है। डीपी चार्ज यानी कि अगर आप मान लो आपने होल्डिंग रखी है किसी स्टॉक की, जब उसको आप बेचोगे तो यहाँ पे डीपी चार्ज ₹15 से ₹20 के अंदर वेरी करता है, जो कि बाकी ब्रोकर्स के ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे अब थोड़ा सा
ये देखते हैं कि जो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं उनमें से यहाँ पे क्या-क्या बनती है, क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हो इससे भी ज़्यादा आपके चार्जेस बनते हैं और कई बार आपको लगता है कि जो चीज़ें हमने देखी थी भी हमारे चार्जेस उससे भी ज़्यादा कट रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलेटरी प्लस स्टैट्यूटरी चार्जेस ये लोग मिस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, सबसे एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है एसटीटी चार्ज। एसटीटी चार्ज में क्या है, अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे जो ब्रोकरेज आप पे कर रहे हो, ब्रोकरेज के साथ साथ 0.10% आपको एक अलग से यहाँ पे एसटीटी चार्ज देना है, जो कि बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी जो ब्रोकरेज को बढ़ाती है। टेक्निकली ये ब्रोकरेज ना हो करके ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक चार्ज यहाँ पे आ जाता है जीएसटी का, जो कि 18%। 18% कैसे बनता है, जो भी आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज बनी प्लस यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, इन सभी चार्जेस को मिला करके जो अमाउंट बनेगी उसका 18% एक वो बन जाएगा। उसके बाद में जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है जो कि 0.00297%, जो कि इग्नोरेबल है। स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। तो इस तरह के कुछ एक दो चार्जेस और हैं, सेबी के चार्जेस हैं ना, तो जो कि 10 रुपये 1 CR के पीछे, तो उनको हम मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये जो दो तीन चार्जेस थे यहाँ पे ये मेन है। तो भाई जो भी ब्रोकरेज है किसी भी स्टॉक ब्रोकर है, साथ में ये जो रेगुलेटरी वाले चार्जेस ये भी हमें पे करने पड़ते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जब हमें ब्रोकरेज फाइनल बनती है, जब डिडक्ट होती है, हमें लगता है कि हमें जितना बताएगा उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर ब्रोकरेज हमने पे कर दिया है। तो अब बात आती है भाई, अब ये सब चीज़ हमने देख लिया। अभी क्योंकि आपको अकाउंट ओपन करना है, सोच रहे हो कि क्या इससे कोई बेटर ऑप्शन है, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ यहाँ से जो मेरे को लगता है कि बेटर ऑप्शन, जो कि मैंने जर्नली मैं पहले ज़ेरोधा को यूज़ करता, लेकिन मैंने ज़ेरोधा को छोड़ के अपस्टॉक्स में मूव करा, तो ऑब्वियसली अपस्टॉक एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि शॉर्ट में अगर बात कर लें, अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग एएमसी बिल्कुल फ्री है, जैसे कि ग्रो में है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सारा कुछ फ्री में ओपन हो जाएगा। और जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओपन कर लेना अकाउंट ओपन। उसके बाद में जो ब्रोकरेज की चार्जेस है ना, देखिए अगर तो आप इक्विटी में काम कर रहे हो, डिलीवरी या फिर इंट्राडे है ना, तो देखिए अगर तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ये अप स्टॉक्स में, तो यहाँ पे क्या है, ₹20 तो है ही है और 0.05% है। मतलब क्या है कि भाई अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे 0.05% लगने वाला है, जो कि ग्रो में 0.10% है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ। तो जो लोग 1000 2000 5000 तक की ट्रेडिंग करने वाले भाई, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और अगर अपस्टॉक्स में अगर डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे फिक्स ₹20 पर ऑर्डर यहाँ पे आपका लगने वाला है। वहीं पे अगर आप डेरिवेटिव्स में काम करते हो, अगर तो फ्यूचर्स में काम करोगे ना, अगर फ्यूचर्स में आपको ट्रेडिंग करना है अपस्टॉक्स में, तो यहाँ पे भी ₹20 के साथ और 0.05% का ऑप्शन भी मिलता है। अगर कम अमाउंट है तो 0.05 भी लगेगा, लेकिन ग्रो में क्या था, फ्यूचर्स में भी पूरा का पूरा ₹20 ले ही रहे थे, चाहे जितने से मर्जी कर लो आप। उसके बाद में अगर ऑप्शंस की बात करूँ, तो ऑप्शंस में दोनों का बिल्कुल सेम है, ₹20 पर ऑर्डर यहाँ पे लगता है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके ओवरऑल भी देखोगे प्लेटफॉर्म को, स्टेबिलिटी को, लैगिंग इश्यूज़ को देखने के बाद, तो भी अपस्टॉक एक बेटर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अपस्टॉक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि ज़ेरोधा एंजल वन को टक्कर देता है। दैट्स वाई आई शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम ज़ेरोधा टू अपस्टॉक्स। तो अपस्टॉक्स की और भी जो चीज़ें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर तो आपका अकाउंट नहीं है तो मैं यही बोलूँगा अपस्टॉक्स आपको ज़रूर से खोलना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रो का अकाउंट है, लेकिन चार्जेस से परेशान हो या फिर कुछ और भी दिक्कतें आ रही, तो भी आप यहाँ पे अपस्टॉक्स को अपना अकाउंट ओपन कीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई आपका पैसा तो लगने नहीं वाला। इसको यूज़ कीजिए, सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको बंद करवा देना, क्योंकि एएमसी भी कुछ नहीं है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।